हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून तक और प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर अक्टूबर तक आएगी वैकेंसी। ये आज का ब्रेकिंग न्यूज़ और ये खबर छापा है दैनिक भास्कर ने। आप देख सकते हैं कि ये पटना एडिशन में ये खबर छपा है और तारीख है 10 दिसंबर 2022। इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें हैं। सारे खबरों को एक साथ ही मिलाकर देखेंगे, वीडियो तो लंबा होगा ही। पहले इस खबर पे हम लोग ध्यान देते हैं। खबर का हेडिंग भास्कर ने बनाया है कि शिक्षक भर्ती और स्थानांतरण नियमावली को मंजूरी दिसंबर अंत तक, यानी परसों कैबिनेट की मीटिंग है। आज 10 तारीख और आप लोगों को भी पता होगा कि 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि परसों की कैबिनेट मीटिंग में नियमावली 2022 जो है ये पास हो जाए। अगर नियमावली 2022 पास हो जाती है तो इसके बाद अभ्यर्थियों के सामने कम से कम बहाली खोलने का एक मुद्दा पूरा निकल कर सामने आ जाएगा कि अब हम लोग की बहाली में कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है। लेकिन आप लोग को ये पता है कि सबसे प्रमुख पेंच जो फंसा हुआ है इस बहाली में वो नियमावली को लेकर ही है, क्योंकि नियम जब तब तक तय नहीं होंगे तब तक बहाली प्रारंभ नहीं होगी। आगे लिखा है कि हाई स्कूलों में 1,22,000 और प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर बहाली होनी है। ये खबर तो पहले से पता है, लेकिन जो प्रक्रिया पहले स्टार्ट होनी थी उसको अब इन्होंने खींचकर हाई स्कूल को जून तक ले गए हैं और प्रारंभिक विद्यालय में जो पद है इस पे अक्टूबर तक वैकेंसी को खींचकर ले गए हैं, अगले साल अक्टूबर तक। यानी कि जून 2023 तक हाई स्कूल और अक्टूबर 2023 तक जो प्रारंभिक स्कूल की वैकेंसी है इसको खींच कर ले गए। और कारण क्या दिया है सो देखिए। प्रारंभिक से हाई स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा। शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी अगले साल ही आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी जून 2023 तक आने की उम्मीद है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी अक्टूबर के बाद आएगी। शिक्षक भर्ती व स्थानांतरण नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। नई नियमावली के आधार पर 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि हंसी आ जा रही है कि कैसे किसी बहाली को चुनाव का मुद्दा बनाया जा सकता है। 1 साल सीधा सीधा खींच दिए। आप लोग देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आ जाएगी बहाली, तब आ जाएगी। इतना धरना प्रदर्शन विरोध सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस बहाली को खींचकर 1 साल आगे कर दिया गया। अक्टूबर का मतलब है अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, पूरे 10 महीने तो सीधे हो गए। आगे है कि अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ये तो वही सब बात है, ये सब बात में कुछ नया नहीं है। मुख्य तो हम लोग को है डेट, और आगे यह भी लिखा हुआ है कि आखिरकार देरी क्यों हो रहा है। यहाँ देखिए, इन कारणों से वैकेंसी आने में देरी हो रही है। 7वें चरण में शिक्षक भर्ती नियमावली को अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी से पहले एसटीईटी आयोजन होना है। कॉमर्स का रिजल्ट आने के बाद ही वैकेंसी निकलेगी। अगस्त में सत्ता गठबंधन में बदलाव के कारण शिक्षक नियुक्ति नियमावली की नए चरण से समीक्षा की जा रही है। छठे चरण में कुछ इकाइयों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी बाकी है। इसमें से 2 कारण तो बिल्कुल फालतू है, 2 से 3 कारण एकदम फालतू है। पहला कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। अरे भाई, आप चाहिएगा तो मंजूरी आज का आज मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी कोई संविधान थोड़ी लिखने के लिए आप बैठे हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं, ऐसा क्या अद्भुत कर रहे हैं कि आप सत्ता बदलने के अगस्त में सत्ता बदली थी और अभी दिसंबर का महीना आ चुका है, आप 3-4 महीने में अभी तक एक नियमावली तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सब कुछ तैयार हुआ पड़ा है। उस पर आपको केवल साइन मोहर लगाना है, तो आप कह रहे हैं कि हमसे नियमावली नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है कि अभी छठे चरण में कुछ अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाकी है। इसका हालत सुन लीजिए। काउंसलिंग इसलिए बाकी है क्योंकि एक स्पेशल बैच था 2017-19 के कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी कि इनको भी छठे चरण में शामिल होने का मौका दिया जाए। हाई कोर्ट ने इनको मौका दे दिया। इसके खिलाफ कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में ही केस कर दिया कि इनको मौका नहीं दिया जाए। बिहार सरकार से हाई कोर्ट ने इस पर अपना मंतव्य मांगा था। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार सरकार ने 1 से 1.5 महीने तक इस मुद्दे पर अपनी तरफ से कोई जवाबी हलफनामा ही तैयार नहीं किया पटना हाई कोर्ट में। इसका नतीजा ये हुआ कि अंत में हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने की तो अनुमति दे दी है, लेकिन फाइनल नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगाई हुई है। वही खबर आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि छठे चरण में नियुक्ति पत्र देने पर अभी भी रोक लगाई हुई है और शिक्षा विभाग जो है छठे चरण को लेकर अभी भी असमंजस में है। उनको हाई कोर्ट में सरकार को माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट में उनको बताना है
कि आखिरकार सरकार का अपना निर्णय क्या है। तो इस निर्णय के लिए कौन दोषी हुआ कि छठे चरण में अगर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाकी है तो इसके लिए दोषी कौन है? हाईकोर्ट तो सरकार से अपना एफिडेविट मांग रहा है, सरकार एफिडेविट नहीं दे रही है। 1.5-2 महीने से एफिडेविट को दबा के बैठी हुई है, अपनी तरफ से कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। तो इसके लिए तो अभ्यर्थी तो नहीं दोषी है, ना छठे चरण के अभ्यर्थी दोषी है, ना सातवें चरण के अभ्यर्थी दोषी है। इसलिए ये मुद्दा बिल्कुल फालतू का मुद्दा है। अगली बात है कि अगस्त में राज्य में सत्ता गठबंधन के बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली की समीक्षा हो रही है। अरे समीक्षा कर रहे हैं, वही बात तो बोल रहे हैं। संविधान लिखने में भी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो इतने में पूरे भारत देश का संविधान लिखा गया था। लेकिन आप लोग को 4 माह बीत चुके हैं, 4 माह में आप लोग एक नियमावली तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरकार करना क्या चाहते हैं? मंशा होगी तो शिक्षा विभाग में इतने अधिकारी पढ़े लिखे लोग हैं, आपने जिस तरह से शिक्षक जो हैं उनको बुलाकर ये उनकी क्या मांगे है उसको सुन ली। कभी शिक्षक अभ्यर्थियों को भी तो बुला के सुन लेते। बिहार में लगभग साढ़े ही अभ्यर्थी, बिहार में 80% से ज़्यादा अभ्यर्थी आपको 80% से ज़्यादा अभ्यर्थी 60-40 के नियम का समर्थन करते हैं। सभी लोगों का मानना है 80% से ज़्यादा लोग 60-40 के नियम का समर्थन करते हैं और 90% से ज़्यादा अभ्यर्थियों का मानना है कि भाई नियम जो भी हो आप बहाली आज दीजिए, हम लोग को नियम से मतलब नहीं है, बहाली दीजिए। लेकिन इसके बावजूद आप अपने मन से समीक्षा उसमें करने जा रहे हैं, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल फालतू बात है, इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे अच्छा तर्कस निकाला है सरकार ने, अपने तर्कस से तीर एक निकाला है। ये एसटीईटी का आयोजन करवाने जा रहे हैं। कल भी शाम में आप लोगों को बताए थे कि एसटीईटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस वीडियो में हम एसटीईटी परीक्षा का आयोजन होगा, किन विषयों को लगा, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि एसटीईटी परीक्षा के आयोजन को बहाना बना दिया गया कि पहले कॉमर्स का हम एसटीईटी करवाएंगे, उसके बाद ही हम 7वां चरण लाएंगे। कॉमर्स का एसटीईटी क्यों करवाएंगे? क्योंकि आप लोगों को ठीक से याद हो, जिन लोगों को नहीं पता हो, तो 2019 में जब एसटीईटी विषय की परीक्षा हुई थी, तो इस एसटीईटी विषय की परीक्षा में कॉमर्स विषय का एग्जाम बिहार सरकार ने नहीं लिया था। कॉमर्स विषय का एग्ज़ाम नहीं लिया था, तो इसके खिलाफ जो अभ्यर्थी हैं वो पटना हाई कोर्ट चले गए थे और पटना हाई कोर्ट से उन्होंने यह डिसीजन प्राप्त कर लिया था कि कॉमर्स के भी एसटीईटी का आयोजन बिहार सरकार करे। आपको जान के हैरानी होगी, 2020 में ही, 2020 या 21 में ही पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया था कि बिहार सरकार एसटीईटी परीक्षा का आयोजन कॉमर्स विषय के लिए करे। लेकिन 2 साल बीत गए हैं तब से अभी तक बिहार सरकार ने एसटीईटी परीक्षा का आयोजन कॉमर्स के लिए करना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जबकि 7वें चरण के लिए एकदम प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है, ऐसे समय में जो सरकार है ये एसटीईटी का आयोजन करने जा रही है। अब आप देखिए कि इससे देरी होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये कह रहे हैं, यहाँ तो खैर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कॉमर्स का रिजल्ट आने के बाद ही वैकेंसी निकलेगी। और वैकेंसी निकलेगी भी तो किस क्रम में निकलेगी? पहले हाई स्कूल का निकलेगा, उसके बाद ही प्राथमिक स्कूल का निकलेगा। ये आप चीज़ देख रहे हैं। इसके बाद भी कुछ खबर है। सबसे पहले बात है, अभ्यर्थी जो हैं ये पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि एसटीईटी परीक्षा का आयोजन कैसे होगा, किन विषयों के लिए होगा। आज के हिंदुस्तान में ही ये खबर छपी है और कुछ हम लोगों ने भी अपने स्तर पर जो पता लगाया है, और कुछ तो खैर आनंद किशोर जी ने भी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर दिया था। इन सारे को लेकर देखिएगा तो मामला स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल होगी। ये बात कल हम लोगों ने भी आपको बताया था वीडियो में कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित हो। शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब यहाँ एसटीईटी परीक्षा से फिलहाल है। एसटीईटी परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार चाह रही है कि सीटेट के तर्ज पर हर साल इसका आयोजन हो, ताकि बीच में जो अभ्यर्थी पास कर जाते हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाता है। तो वह बात। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें आयोजन होगा तो किस विषय के लिए होगा। बाकी तो वही बात लिखा हुआ है नीचे कि 14 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे, 24 अप्रैल तक आयोजन होने की संभावना है। लेकिन बात है कि अगर एसटीईटी का आयोजन होता है तो किस विषय के लिए आयोजन होगा, सबसे ज़्यादा इस पे आप लोग का प्रश्न था। दूसरा कि कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर आनंद किशोर जी ने स्पष्ट रूप से कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया था कि जिन विषयों के लिए सरकार एसटीईटी का आयोजन करवाने के लिए बिहार बोर्ड से निवेदन करेगी कि इन विषयों के लिए हमारे पास अभ्यर्थी कम है या इन विषयों के लिए हम चाहते हैं कि और अभ्यर्थी आए, उन विषयों के लिए एसटीईटी परीक्षा का आयोजन होगा। शिक्षा मंत्री के पूर्ववर्ती अगर बयान को आप ध्यान देंगे तो
देखिए, चाहे आप कुछ भी कह दें, शिक्षा मंत्री एक फ़िक्स्ड उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, उसी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। याद कीजिए, जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने थे, तो हम बार-बार बोलते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था कि हम अच्छी परीक्षाएँ लेंगे। तो अच्छी परीक्षाएँ का क्या मतलब था? उनके मन में कुछ बात ज़रूर रही होगी। हम ये नहीं कहते कि ये परीक्षा 7वें चरण से पहले होगी, बाद होगी, क्या होगी, इसको उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। लेकिन इस शब्द का प्रयोग उन्होंने ज़रूर किया था कि हम अच्छी परीक्षाएँ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर उसके बाद एक दूसरा बयान उन्होंने दिया था कि कुछ विषयों का उसमें नाम लिया था। याद कीजिए, जिस समय कि उन्होंने कहा था कि हम इंटरव्यू का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसी समय उन्होंने एक बात और कही थी कि अंग्रेजी विषय, गणित विषय, विज्ञान विषय में हम देशव्यापी आवेदन मंगवाएँगे। यानी कि पूरे देश के छात्रों से, जो योग्य छात्र हैं, उनसे आवेदन मंगवाएँगे, क्योंकि इन विषयों में हमारे पास छात्रों की कमी है। अगर सरकार के इसी मंतव्य को भी ध्यान में रखा जाए और एसटीईटी परीक्षा 2019 का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को ध्यान में रखा जाए, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 3-4 विषय तो ऐसे ज़रूर हैं जिनमें पद से कम अभ्यर्थी हैं। अब ये विषय कौन-कौन से हैं, इनको देख लीजिए। पहला विषय इसमें है कि अंग्रेजी विषय, इसमें पद से कम अभ्यर्थी हैं। दूसरा विषय है विज्ञान विषय। और इसके बाद जो गणित विषय है, गणित में लगभग सीट के बराबर ही हैं अभ्यर्थी। विज्ञान में भी लगभग बराबर में ही हैं, कहीं-कहीं पे थोड़े बहुत कम हैं और हिंदी में कम है। ये बात है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बोल रहे हैं कि कम है, तो कुछ जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, वो बोलेंगे कि भाई हाई स्कूल में सीट फुल है। कम है तो कहाँ कम है? कम है तो आपको क्लास 10 और 12 में कम है। माफ़ कीजिएगा, क्लास 11 और 12 में कम है। क्लास 9-10 में तो ऑलमोस्ट सारे विषयों में सीट फुल है, एक अंग्रेजी विषय को छोड़ के, और शायद 1-2 और कोई विषय ध्यान नहीं आ रहा अभी। लेकिन क्लास 11-12 में अधिकतर विषयों में सीट खाली है, चाहे वो हिंदी की बात हो या फिर इसके अलावा विज्ञान की बात हो। इन सारे विषयों में क्लास 11-12 में तो सीट खाली है। तो हो सकता है शायद सरकार अगर आयोजन करवाना चाहे तो कॉमर्स के साथ-साथ जिन-जिन विषयों में सीट 2019 के एसटीईटी में खाली रह गए थे, उन-उन विषयों में आवेदन करवा सकती है, मंगवा सकती है। अब ये भविष्य की बात है कि सरकार किन विषयों में इस आवेदन को मंगवाती है। फिलहाल के लिए स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि खुद आनंद किशोर जी ने जब बोर्ड अध्यक्ष ने ही कह दिया है कि उनको सरकार जिन-जिन विषयों के लिए आवेदन मंगवाने के लिए बोलेगी, उन विषयों का ही एग्ज़ाम होगा। अगली बात इसमें है कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। इस पे भी बहुत लोगों का प्रश्न है कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एसटीईटी परीक्षा का आयोजन जब 2019 में हुआ था, तो उस समय अपीयरिंग का मुद्दा उठा था। लेकिन अपीयरिंग का मतलब है कि जो लोग बीएड कर रहे हैं अभी, जो बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, उनका मुद्दा उस समय उठा था। लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि यह नियुक्ति परीक्षा है, पात्रता परीक्षा नहीं है। इसलिए हम बहाली के लिए परीक्षा आयोजन करवाने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये जो है, माफ़ कीजिएगा, मतलब कि हम लोग अपीयरिंग को मौका नहीं देंगे। हालाँकि उस समय अगर अपीयरिंग को मौका दिया जाता तो बहुत सारे लोग बीएड कर चुके हैं, उन लोगों को भी मौका मिलता, लेकिन उन्होंने अपीयरिंग को मौका नहीं दिया। अब देखने दिलचस्प होगा, इस बार देखने वाली बात होगी कि ये इस बार आप लोग को पता होगा कि अगर इसको स्टेट को पात्रता परीक्षा मानेंगे, पात्रता परीक्षा अगर स्टेट को मानेंगे, तो एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार जो लोग अभी बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, वो भी नियुक्ति के माफ़ कीजिएगा, वो मतलब कि स्टेट में अपीयर होने के योग्य बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईटी का गाइडलाइन आ चुका है कि जो लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, वो भी अगर कोई टीटी की परीक्षा पात्र कर लेते हैं तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेकिन देखना होगा कि एसटीईटी परीक्षा को इस बार वो लोग पात्रता परीक्षा मानते हैं या फिर नियुक्ति परीक्षा मानते हैं, क्या मानते हैं। मेरा ख्याल है कि बीएड जो अपीयरिंग में है, उनको तो मौका देना चाहिए सरकार को, या मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। अब पता नहीं सरकार कब क्या इसमें रणनीति अपना लेती है। लेकिन दूसरा कुछ लोग का प्रश्न है कि हम अभी पीजी कर ही रहे हैं, कि मेरा पीजी हो रहा है, पीजी कर ही रहे हैं, मेरा पीजी अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या हम लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में, जैसे कि उन लोग का सत्र अभी 2021-23 है, 2021-23 पीजी का है। अभी सुन के ये कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, कुछ लोगों को लगेगा 2021-23 है तो बस पीजी फाइनल ही होने वाला होगा। 2021-23 के पीजी का यह हाल है बिहार में कि बहुत सारे जगहों पे अभी एडमिशन ही स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऐसे में तो मामला मुश्किल है कि आवेदन करने का मौका मिले, ये मुश्किल बात
लग रही है। अंतिम बात है फिर कि जो ये लिखा हुआ है कि